Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with Class 6 Social Science History portion with chapter number 6, New Question and Ideas. Right? Today we are going to start with a new point, that is Upanishads. Then what do you mean by Upanishad? Upanishad means, right, the late Vedic Sanskrit text from the religious teachings. Means whatever the things that on a religious base people are doing, such teachings or such things were defined or denoted or mentioned that how it could be done or how it should be done. वो किस तरीके से करना है, यानी जो प्रैक्टिसेस है, जो सेक्रीफाइस है, वो पहले के लोग किस तरीके से करते थे या फिर वो अब किस तरीके से करनी चाहिए, तो उसको किस में से जाना जाता है? उपनिषद में से जाना जाता है. एंड उपनिषद इज not another thing than it is the synonym or other name of Veda, right? So already we have talked about, we have discussed about, and we have learned about in a previous chapter as well as in this chapter 2 about Rig Veda, right? So Rig Veda में काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं, right? तो जो religious teachings है वो किस तरीके से होती थी, किस तरीके से यानी गॉड को प्रेज करने के लिए जो हाइम्स लिखे जाते थे उनका मतलब क्या होता था, राइट? अंडरस्टैंड एवरीथिंग वी हैव बीन टॉक इन दैट ऋग वेदा. So in this point we are going to start with that the teachings from Veda or Upanishads, right? Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult questions. यानी ये उस टाइम की बात है that जब बुद्धा यानी उनकी जो टीचिंग्स है, उनका जो रियलाइजेशन पैट है, जो उन्होंने हासिल किया था, वो लोगों को क्या कर रहे थे? समझा रहे थे, बतला रहे थे कि किस तरीके से आपको एक रिलीजियस की जो एक तरीके से टीचिंग है या फिर जो प्रोसेस है, जो सेक्रीफाइस है, जो प्रैक्टिस है, वो किस तरीके से आपको क्या करनी है? इम्प्लीमेंट करनी है या फिर आपको उसके ऊपर अमल करना है, राइट? सो उसी टाइम पे कुछ थिंकर्स थे, मीन्स कि जिसे हम कहते हैं कि बुद्धिजीवी लोग, राइट? कि जो स्कॉलर्स होते थे जिनके पास यानी एक तरीके से एक वाइज नॉलेज होता, राइट? जिसे हम एजुकेटेड पीपल कहते हैं, राइट? सो उस टाइम के जो एजुकेटेड पीपल थे, जिनको थिंकर्स के नाम से भी जाना जाता है, तो वो उनकी जो सोच है वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को फाइंड आउट करने में लगी हुई रहती थी, राइट? नाउ सो सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, राइट? अब अभी तो हम सबको पता है that we have been taught in school, in madrasa as well as in some other places at our home also that often our parents are saying to us that कि मरने के बाद इंसान के साथ ये सलूक हो सकता है. so the reason why we have to जो हमारे यानी काम है, हमारे जो डीड्स है वो कैसे करने चाहिए? अच्छे करने चाहिए. एज वेल एज हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बिफोर यानी इससे पहले की वीडियो में भी बात कर ली है. सो सिमिलरली जो थिंकर्स होते हैं, यानी ये बहुत टाइम पहले की बात होती, तो उससे पहले मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी आगे की वीडियो में. देखिए सोचो कि जब पहला इंसान या फिर उसकी अगर डेथ हुई होगी तो उस टाइम का यानी जो एटमोसफियर है, जो एनवायरनमेंट है, वो कैसा होगा, राइट? दैट किसी को पता ही नहीं होगा. यानी जो एवरीडे की जो एक्टिविटी होती है, दैट कि ये सोया हुआ है या फिर उनको नींद आई थी, वो सो गए, अब नींद के बाद उठ ही नहीं रहे हैं, तो किसको पता चलेगा दैट कि ये सोए हैं या फिर ये इनकी डेथ हो गई है? सो उस टाइम पे यानी कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आया दैट कि ये नींद की हालत में अब यानी उठ ही नहीं रहे हैं, तो होगा क्या? अगर इनकी डेथ हो गई है तो डेथ के बाद क्या होगा? कैसी लाइफ होगी? किस तरीके का यानी हमारे साथ क्या होगा? बिहेवियर होगा, राइट? So others wanted to know why sacrifice should be performed. यानी जैसे कि हम यानी एक पर्टिकुलर रिलीजियस रिलीजन की बात करें, तो जैसे कि हम फास्ट रखते हैं, राइट? नमाज पढ़ते हैं, क्लियर? चैरिटी करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, देन वो सारा का सारा हम करते हैं, देन उसका मतलब क्या? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? यानी इन सब ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या? इसका मीनिंग क्या? चैरिटी क्यों करना है? फास्ट क्यों रखना है? राइट? नमाज क्यों पढ़ना है? बट
सच थिंग्स वी आर नोइंग नाउअडेज, यानी ये सारी की सारी चीज़ें अभी हमें पता है, लेकिन जब सोचो कि जिनको पता नहीं होगी वो, राइट, कि वो किस तरीके से यानी इन चीज़ों को क्या करते होंगे, देखते होंगे, राइट। सो द रीज़न वाई उस टाइम पे जो स्कॉलर्स थे दैट कि उन्होंने कुछ लोगों की ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, रिलीजियस टीचिंग्स है, जो वो लोग फॉलो कर रहे थे, उनको क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब वो सोच रहे हैं कि ये सारी की सारी जो चीज़ें कर रहे हैं उसका मकसद क्या, वाई वी हैव टू डू दिस सच चैरिटी, सच प्रैक्टिस, सच थिंग्स, राइट। नाउ so many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. So कुछ thinkers को ये यानी ये जो सोच थी, जो आइडियाज थे, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर्स को फाइंड करने की जो एक तरीके से क्यूरियोसिटी थी, तो उनको लगा यानी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद डेथ के इस यूनिवर्स में कुछ तो ऐसी चीज़ है कि जो क्या है, परमानेंट है, राइट, कि जो हमेशा हमेशा के लिए क्या रहने वाली है, बाकी रहने वाली है। तभी तो ये जो सारी चीज़ें यानी जो सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, जो रिलीजियस टीचिंग्स हमें बतलाई जा रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, देन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे इसका कुछ तो मकसद है और कोई एक ऐसी जात है या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा के लिए क्या रहने वाली है, बाकी रहने वाली है। सो they describe this as the आत्मा और the individual soul। तो उन लोगों ने इस चीज को यानी इंडिविजुअल सोल यानी जो एक पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उनका ये मानना था डेथ के भले ही यानी कोई बॉडी होती है तो वो जो बॉडी है वो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उस बॉडी में जिसको हम क्या बोलते हैं, रूह बोलते हैं, राइट, आत्मा, वो आत्मा जो है वो क्या रहने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए अमर रहने वाली है, यानी रूह को मौत आने वाली नहीं है, राइट। सच टीचिंग्स वर मेंशन हियर, राइट, कि उनका ये मानना था दैट कि इंडिविजुअल सोल है वो कैसी रहने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहने वाली है। नाउ and the Brahmin or the universe and the Brahman or the universal soul। और दूसरी एक चीज है कि जो इन सब यानी जितने भी यानी पूरी की पूरी जो एक तरीके से यूनिवर्स के जितने भी लोग हैं वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो उन पर्टिकुलर पर्सन्स की जो यानी एक तरीके से आत्मा है तो उसको एक इंडिविजुअल सोल से क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। वहाँ पे एक ऐसी ताकत है, वहाँ पे एक ऐसी यानी स्ट्रेंथ है, शक्ति है जो इन सारी आत्माओं से भी बढ़कर है, राइट, जिनको क्या कहा गया है, ब्रह्मांड और यूनिवर्सल सोल कहा गया है। यानी इन शॉर्ट हम ये कहें इसमें तो जो इंडिविजुअल सोल है वो पर्सन्स की रूह के साथ क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, जहाँ पे ब्रह्मांड और द यूनिवर्सल सोल मीन्स ऑलमाइटी या फिर एक गॉड की आत्मा की तरह यहाँ पे क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। नाउ दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्मांड वेर वन, यानी उनका ये मानना था दैट कि एक तरीके से देखा जाए तो जो इंडिविजुअल सोल है और जो ब्रह्मांड की सोल है वो क्या है, एक ही है। Now, many of their ideas were recorded in the Upanishads. These were the part of the later Vedic text. Upanishad literally means approaching and, यानी ये जो उपनिषद का मतलब है वो यानी उपनिषद क्या है, that later Vedic text that I have already explained, और उसमें क्या बताया गया है, that approaching and practicing the religious teachings, यानी जो रिलीजन में पर्टिकुलर रिलीजन में जो जो चीज़ प्रैक्टिस यानी जो सेक्रीफाइस करने के लिए बोला गया है, यानी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें किस तरीके से करनी है वो सारा का सारा टीचिंग्स उसमें दिया गया है, राइट। तो वो एक जो टेक्सचुअल फॉर्म में जो एक बुक आती है जिसे हम रिलीजियस बुक कहते हैं या फिर वेद कहते हैं या फिर उसे क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। Sitting here and the text contain conversations between teachers and students। अब ये जो उपनिषद है उसमें क्या होता था, दैट के रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में चीजें तो बतलाते थे लेकिन वो किस तरीके से होती थी, जनरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग, यानी वो जब स्टूडेंट्स और टीचर्स एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं तो वो एक तरीके से टॉकेटिव फॉर्म में थी, एक डायलॉग फॉर्म में थी।
अब यहाँ पे इस चीज़ को समझाने के लिए मैं लिटरली अभी की जो प्रेजेंट सिस्टम है उस पर ही मैं ले जा रहा हूँ। दैट कि अभी जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो सपोज ये जो चीज़ है उसके बारे में आपको पता नहीं है, राइट। तो जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसके बारे में आपको क्या चलेगा, पता चलेगा। तो अब यहाँ से आपके माइंड में यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दैट कि हाँ, जब कहीं पे भी अगर आप उपनिषद वर्ड सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दैट ये तो क्या है, एक रिलीजियस बुक है जिसमें पर्टिकुलर रिलीजन में कौन सी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, सेक्रीफाइस किस तरीके से करनी है, या फिर लोगों के साथ अच्छा बुरा भला किस तरीके से करना है, वो सारा का सारा जो निचोड़ है या फिर वो सारी की सारी जो टीचिंग्स है वो उसमें क्या की जाती है, बतलाई जाती है। अब ये जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में है, तो उनके बीच में जो बात हो रही थी, उनके बीच में जो डायलॉग्स हो रहे थे यानी डायलॉग फॉर्म में, तो जब किसी को क्वेश्चन अराइज होता है, डाउट होता है, तो वो क्या करता है, पूछता है। अब डाउट सॉल्व के बाद यानी क्वेश्चन का आंसर देने के बाद कुछ नई चीज़ें भी क्या होती है, जानने को मिलती है। अब ये पूरा का पूरा कन्वर्जेशन अगर दूसरे लोगों के पास भी जाएगा, वो भी इन डायलॉग्स को क्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो उन्हें भी यही चीज़ के बारे में क्या आएगा, समझ में आएगा ना। So most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and राजास। अब यहाँ पे जो राजा है वो ऋग्वेदा वाले राजा के, जिनके पास अपनी आर्मीज नहीं थी, ना ही वो सोल्जर्स थे, ना ही वो हेरिडिटरी पोजीशन के थ्रू किंग बनते थे। लेकिन यहाँ पे वो राजा है जो ब्राह्मण्स की तरह होते थे, जिनके पास ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो रिलीजियस टीचिंग्स को क्या करेंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे और लोगों को ये करने की क्या करेंगे, इत्तिला करेंगे या फिर बतलाएंगे। Occasionally there is mention of women thinkers, यानी कई मर्तबा जनरली होते तो कौन थे, मैन ही होते थे, लेकिन ओकेजनली कभी कभी यानी किसकी बात हुई है, वुमन की भी बात हुई है। अब ये जो वुमन थिंकर्स थे सच एज गार्गी, उनमें एक फेमस है जिसका नाम है गार्गी। वो कौन थे, वुमन थिंकर्स, बुद्धिजीवी थे, यानी उस टाइम पे उनकी जो सोच थी वो इतनी वाइज थी कि जिस सोच की वजह से आज उन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। Now, who was famous for her learning? वो अपनी लर्निंग की वजह से काफी फेमस थी and participated in डिबेट, और वो हमेशा जिनके पास इतना नॉलेज था कि कई मरतबा जो रिलीजियस पर्पस के बेस पे जो डिबेट्स होती, चर्चाएं होती, उनमें वो क्या करते थे, अपना जो पक्ष है वो इजीली या फिर वहाँ पे रखने के लिए उनको क्या दिया जाता, लिटरली इन्विटेशन दिया जाता था। हेल्प इन रॉयल कोर्ट्स, रॉयल कोर्ट्स मीन्स राज दरबार, राइट, जहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर्स होते, किंग्स होते, क्वींस होते, वहाँ पे वुमेन्स को जनरली अलाउड नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे गार्गी को वहाँ पे क्या किया जाता था, डिबेट्स करने के लिए बुलाया जाता था। देन ये चीज इटसेल्फ अ बिग रोल, बिग थिंग। पुअर पीपल रेयरली टू पार्ट इन दिस डिस्कशन, और जो गरीब होते उनको तो यहाँ पे भी क्या नहीं मिलती थी, डिस्कशन में जगह मिलती नहीं थी या फिर वो हिस्सा लेते नहीं थे। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जबाला, यानी इनमें से सबसे फेमस कौन है, एक एक्सेप्शन है, मीन्स एक अपवाद रूप, यानी पुअर में किसी को मिलती तो नहीं थी लेकिन एक है सत्यकामा जबाला, हु वाज नेम आफ्टर हिज मदर, यानी जिसका नाम जो है वो उसके किससे पड़ा है या फिर उसके नाम के बाद उसकी माँ का नेम आता है या फिर वो उसके माँ के नेम से जाना जाता है। द स्लेव वुमन जबाली, जिसका नाम है जबाली, राइट। So he had a deep desire to learn about reality. बुद्धा की ही तरह या फिर किसी भी एक पर्सन के अंदर जो एक ईगरनेस होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो वही क्यूरियोसिटी किसमें थी, जबाला, सत्यकामा जबाला में थी। दैट कि वो रियलिटी यानी चीज़ों को अच्छी तरीके से लर्न करना उसे बहुत ही अच्छा लगता था या फिर बहुत ही क्यूरियस था। Was accepted as a student by Brahmin teacher named गौतमा, यानी उसको फिर जनरली पुअर पीपल को जो पुअर होते हैं उनको ब्राह्मण यूजुअली अपने पास यानी एज ए स्टूडेंट रखते नहीं थे, वो एक टाइम था। लेकिन यहाँ पे ये इतना यानी क्या था, एक्सेलेंट था सत्यकामा, राइट, कि जिसको गौतमा ने
क्या सिलेक्ट किया था एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया था एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। तो वो बाद में आगे चल के उन टाइम के या फिर उस टाइम के बहुत ही बड़े थिंकर साबित हुए। Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, right? About whom we will read in class 7, right? So यानी ये जो थे सत्यकामाचार्य के जिनको गौतम ने क्या किया था एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट किया था, वो बहुत ही फेमस थिंकर या फिर बहुत ही बेस्ट नोन थिंकर बन के उभरे। उसके बाद उनके काफ़ी सारे जो आइडियाज है वो उपनिषद में क्या किए गए, शामिल किए गए, जिसके बाद उनको जाना गया था शंकराचार्य, राइट, कि जिसके बारे में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। सो that's all for this, right? Inshallah next point we will discuss in the next class. Thank you very much and have a nice day.